लगातार 24 घंटे बोलकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की विश्व रिकॉर्डदारी ओम प्रकाश टेलर से खास चर्चा। कैसे करें अपने बच्चों का पालन, समाज में कैसे लाया जा सकता है सुधार। कैमरा पर्सन रोहित गहलोत के साथ बदनावर से विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की खास रिपोर्ट। नमस्कार, एनटीवी टाइम चैनल में आपका स्वागत है। हम हमेशा आपको कुछ ऐसी खबरों से रूबरू करवाते हैं जो कुछ हटकर हो। इसी तारतम्य में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। किसी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाना आसान काम नहीं होता है। बहुत ही मुश्किलों का सामना करने के बाद रिकॉर्ड बनाए जाते हैं और नाम दर्ज करवाए जाते हैं। हमारे बीच मौजूद है बदनावर तहसील के छोटे से गांव के रहने वाले ओम प्रकाश टेलर जी, जिन्होंने अभी हाल ही में बदनावर नगर में 24 घंटों का एक लगातार सत्र आयोजित किया, जिसमें गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के तमाम पदाधिकारी आए और उन्होंने उन्हें वहां एक प्रमाण पत्र दिया, जो उनके साथ अभी मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके से इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को उन्होंने बनाया। नमस्कार टेलर जी। नमस्कार, धन्यवाद आपको। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाया, किस उद्देश्य को लेकर इसकी शुरुआत आपने की थी? पवन भाई, ये एक्चुअली क्या है, वास्तव में मेरा उद्देश्य आज से नहीं, तो पिछले 12 से 15 सालों से लगा हुआ हूँ। और इसका उद्देश्य घरों के अंदर परवरिश का जो रास्ता हम अपनाते हैं उसमें एक परिवर्तन आना चाहिए। और ये मैं बचपन से इस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, क्या हम परवरिश के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं? क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि परवरिश ही एकमात्र रास्ता है जो हमारे बच्चे की दशा और दिशा तय करती है। तो उस परवरिश के रास्ते को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी पेरेंट्स गलतियाँ करते हैं, उनके ऊपर मैंने रिसर्च किया है। मेरा पूरा प्रोग्राम 3 पार्ट है। एक, हम क्या गलतियाँ करते हैं, हम इनका कैसा विकास करें और उन गलतियों को सुधार कर हमारे बच्चों का निर्माण कैसे करें। तो ये उद्देश्य है। 24 घंटे का सत्र आपने आयोजित किया था। आप चाहते तो कम समय में भी समझा सकते थे, इससे ज़्यादा समय भी ले सकते थे। 24 घंटे ही क्यों चुना आपने? आपने सुना होगा कि भगत सिंह ने डायलॉग दिया था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे समाज के अंदर हम लोग वास्तव में, हमारे बच्चे बहुत खतरे में हैं, बहुत समस्याओं में हैं, बहुत सारे एडिक्शंस में हैं। और पेरेंट्स मुझे लगता है कि जागरूक नहीं होना चाहते। उनको लगता है स्कूल सुधारेगा, स्कूल को कुछ और लगता है। मतलब हर व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। भगवान ने माँ बाप के भरोसे बच्चे को भेजा और माँ बाप किसी और के भरोसे हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चलना चाहिए, हर एक छोटे से छोटे व्यक्ति को, कि परवरिश भी सीखने की ही एक चीज़ है। तो मैंने सोचा 24 घंटे करूँगा तो डेफिनेटली कुछ तो लोगों तक मैं मैसेज पहुँचा पाऊँगा। बस मेरा उद्देश्य था लोगों तक एक संदेश देना, रिकॉर्ड बनाना नहीं, संदेश देना था परवरिश को लेकर। आपने अनौपचारिक चर्चा में बताया कि आप इस विषय पर सालों से अध्ययन कर रहे थे। कई दिनों का समय भी आपको लगा। जब आपका रिकॉर्ड नहीं बना था, जब आप इस पर रिसर्च कर रहे थे तब, और जब आप रिकॉर्ड बना चुके हैं, दोनों समय के बीच में आम लोगों को आपके लेकर जो कुछ भ्रांतियाँ थी या अब कुछ परिवर्तन हुआ है लोगों की सोच में आपको लेकर, ऐसा लगता है? बिल्कुल। एक्चुअली क्या हुआ था कि जिससे मैं कभी इस बारे में बात करता था या कर रहा था, तो जिस दिन 24 तारीख के दिन, मतलब 20 तारीख के दिन जैसे हमारा प्रोग्राम था, उसके एक दिन पहले भी कुछ लोग मुझे मिले। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर, कितने भी कोशिश कर लो, लोग नहीं सुधरने वाले हैं। तो मैंने उनसे कहा कि लोग ना सुधरे, लेकिन इस वातावरण के अंदर मैं अपने शब्द भेजूँ। तो बाद में, उसके बाद में लोगों का परिवर्तन हुआ कि नहीं यार, वास्तव में जो चीज़ें हैं, कुछ परिवार ने मुझसे कांटेक्ट किया, मैं मिलने भी गया। मैंने जब मैं सिर्फ बात कर रहा था लोगों से कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, तब तक लोगों के विचारों में परिवर्तन नहीं आया। जब मुझे कुछ लोगों ने सुना, तब उनके विचारों में ज़बरदस्त परिवर्तन है। जो मेरे साथी हैं उनके विचारों में परिवर्तन है। जिन लोग, जो मेरी टीम के लोग थे, उनके विचारों में परिवर्तन है। वो सब मुझे रोकना चाह रहे थे, बहुत सारे लोग तो, लेकिन मैं नहीं रुका। मैंने इस काम को किया। ईश्वर का काम था ये सोच के मैं कर रहा था। आपने अपने इस सेशन के लिए बदनावर नगर को क्यों चुना? आप चाहते तो किसी बड़े महानगर में भी कर सकते थे या अन्य स्थान पर भी कर सकते थे। बदनावर जैसे नगर को चुनने का क्या कारण है? कौन भाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे से प्रश्न किया। मैं आपको बता दूँ कि अभी जितनी लोग बधाई के लिए फ़ोन आते हैं, तो वो मुझे ये कहते हैं कि आप बदनावर से बाहर आके और बाहर के व्यक्ति होकर आपने इतना बड़ा काम बदनावर किया। तो सबसे पहले मैं उनको ये बताता हूँ, जो लोग मुझे शुभकामना देते हैं, जब उनका जन्म भी नहीं हुआ था, मैं तब से बदनावर से मेरी आत्मा जुड़ी हुई है। वो ऐसे जुड़ी हुई है कि मेरी जो एजुकेशन है पहली, वो पूरी बदनावर के बिड़वाल नगर में हुई है। और बदनावर मेरा बचपन से आना जाना है। बदनावर की मिट्टी की खुशबू, यहाँ की हवा की खुशबू का मैं मतलब एक ऋण है मेरे ऊपर।
तो मैं चाहता हूँ कि मेरे शब्दों से वो ऋण उतरे, लोगों तक मैसेज जाए। और बदनावर चुनने का यही कारण है कि मतलब मेरी एजुकेशन ही इस पूरी तहसील में हुई है, जुड़ा हुआ है इस बदनावर से हूँ, तो डेफिनेटली इस बदनावर में ही कुछ करूँगा। जहाँ से मैंने मेरी ज़िंदगी की शुरुआत की है, जहाँ से मुझे समझदारी मिली है, तो निश्चित मेरा जन्म स्थान नहीं है, लेकिन मेरी एजुकेशन भूमि, मेरा कर्म स्थान बदनावर ही रहा है। और ईश्वर मुझे इंदौर से फिर यहाँ खींच के लेके आया है, तो डेफिनेटली कुछ उसमें छुपा है, कोई रहस्य है। तो बस यही सोच के बदनावर में करना है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए एक दिन में लगभग 5 से 6 घंटे सोना आवश्यक होता है। आपने लगातार 24 घंटे बोला, कितनी परेशानी हुई आपको या आसान रहा आपका ऐसा? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि और भाई सबसे पहले तो मुझे वास्तव में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोपहर में जब मैंने सुबह 8 बजे बोलना शुरू किया था, तो दोपहर में 2 बजे तक जाते जाते मुझे ऐसा लगा था कि अब मैं नहीं बोल पाऊँगा। मेरी 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया था, 2 दिन से मैंने पानी नहीं पिया था, क्योंकि मुझे टॉयलेट नहीं जाना था। तो वो 2 बजे तक आते आते मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी और बस मुझे लग रहा था कि अब मैं उतरने वाला हूँ। लेकिन मेरे साथ उस समय कुछ ऐसी घटना हुई कि मेरे अंदर जो एलर्जी आई, उसके बाद में मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग तक भी ये नहीं पता कि मैं मतलब 24 घंटे कब हुए। मुझे गोल्डन बुक वालों ने लिख के दिया कि अब आप उतर जाइए। वोकल कॉर्ड पे भी स्ट्रेस आने लग गया है, क्योंकि मेरी आवाज़ बैठने लग गई, तो मुझे उनके कहने को वरना मैं 2-3 घंटे बोल। आगे चलकर आपका क्या उद्देश्य है? आगे क्या करने वाले हैं आप? कुछ बड़ा या बस यहीं तक रुकेंगे आप? नहीं, मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन ईश्वर का उद्देश्य इसमें छुपा हुआ है। मैं घर घर तक पेरेंटिंग का संदेश पहुंचाना चाहता हूं और बहुत जल्दी मैं बदनावर से इसकी शुरुआत कर रहा हूं। चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग का सेंटर ओपन कर रहा हूं। प्योर सोल पेरेंटिंग क्लास के नाम से मैंने इस क्लास का एस्टेब्लिशमेंट किया। ये भारत की पहली क्लास है। अभी तक वर्कशॉप हुए हैं, लेकिन पेरेंटिंग की क्लास में मतलब हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये भारत की पहली पेरेंटिंग क्लास होगी, जिसका नाम है प्योर सोल पेरेंटिंग क्लास, जिसकी शुरुआत में बदनावर से कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द मैं लोगों तक पहुँचना चाहता हूँ। बच्चों की समस्याएं हैं कौन भाई? बच्चे आज मोबाइल के एडिक्शन हो चुका है उन्हें, पोर्नोग्राफी का एडिक्शन है, पेरेंट्स को नहीं पता है, और उनके ब्रेन को ये चीज़ें कैसे हिट कर रही है पेरेंट्स नहीं जानता है, और जानता भी है तो उनको नहीं कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि वो लोगों तक आवाज़ पहुँचे, बस मैं इसीलिए ये कोशिश कर रहा हूँ। सोशल मीडिया का प्रचलन बढ़ रहा है। सोशल मीडिया का उपयोग आज बच्चे कम उम्र में भी करने लग जाते हैं। आपने अपने सेशन में भी इसका दोहराया था, इसको बताया था लोगों को। सोशल मीडिया बच्चों के लिए कितना घातक है और कितना सहयोगी है? देखो कौन भाई, आज आप ये काम कर रहे हो, ये आप सोशल मीडिया पर भेज रहे हो, आपके लिए सोशल मीडिया बहुत अच्छा है। समस्या ये है कि जब तक हमारे बच्चे को ये नहीं पता चलेगा कि सोशल मीडिया का फ़ायदा क्या और नुकसान क्या है। मेरा टारगेट है कि बच्चे और पेरेंट्स को ये पता चले कि ये कहाँ हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कहाँ नुकसानदायक है। ये चीज़ मैं यहाँ से बोल के नहीं, मैं पेरेंट्स तक पहुँच के बताना चाहता हूँ। एक्चुअली इसका संबंध हमारे ब्रेन से है। यदि सोशल मीडिया के आप आदी हो चुके हो, तो मतलब आप अपने ब्रेन को सोशल मीडिया के सपोर्ट कर रहे हो। मैं अपने बच्चों को ये सिखाना चाहता हूँ, मेरा बच्चा मतलब भारत का हर एक बच्चा ये सीखे कि आप उस सोशल मीडिया के गुलाम नहीं, उसको आप गुलाम बनाइए। आप मोबाइल के गुलाम नहीं, मोबाइल को आप गुलाम बनाइए अपना, कि आप जब चाहें तब चलाएं। जब मोबाइल मतलब जब आपकी इच्छा हो तब नहीं, मतलब आपको नियंत्रण करना। मैंने कुछ बच्चों के सेशन भी लिए इसके ऊपर। मैं चाहता हूँ कि बच्चा उस मोबाइल को नियंत्रण करना सीखे, वरना ये हमारे लिए बहुत घातक है। क्योंकि 45 मिनट से ज़्यादा मोबाइल चलाना ऑलरेडी हमारे ब्रेन के लिए घातक है, हमारी आंखों के लिए घातक है। तो सोचिए हम लोग तो 6-6 घंटे में यूज़ करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लोग इसके लिए जागें, और मेरे सेशन में मैं इसके बारे में डिटेल बताता हूँ कि कैसे बचना है। आम दर्शकों, पेरेंट्सों और जो युवा वर्ग है, उनको हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देंगे जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके, बढ़ोतरी हो सके? कौन भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूँ कि आज कोई भी व्यक्ति बहुत सारी चीज़ों का गुलाम हो रहा है। शराब का गुलाम हो रहा है, पोर्नोग्राफी का गुलाम हो रहा है, वो सोशल मीडिया, मतलब हम जब मोबाइल खोलते हैं तो देखते हैं, कुछ देखना चाहते हैं पवन भाई का इंटरव्यू, देखना चाहते हैं पवन भाई की न्यूज़, और कुछ और सामने आता है और हम वहाँ लग जाते हैं। उनको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ब्रेन को समझें आप, हमारे ब्रेन की स्थिति को जाने। ब्रेन को नहीं पता होता है क्या सही क्या गलत, बस हम गलत ही करते चले जाते हैं, और हम उस चीज़ के इतने आदी हो जाते हैं, हम इसको एडिक्शन कहा जाता है। और एडिक्शन से बाहर आना एक नशे से बाहर आने के समान है। ये सारा नशा है। किसी भी नशे में जाने से पहले, मतलब आप जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ था, आपने देखा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, 5-6 लोग मरे। क्यों मरे पता है? क्योंकि हमने ये नहीं देखा कभी भी कि जब हम गाड़ी की स्पीड देते हैं तब हमारा ब्रेन कौन सा काम करता है, और जब हम ब्रेक लगाते हैं तब। दोनों में अंतर। जब आप स्पीड देते हो तो आपके ब्रेन का राइट काम करता है, और जब आप उसको ब्रेक लगाने जाते हो तो लेफ्ट करता है। और इन दोनों के बीच में जैसे बैलेंस बिगड़ा तो अब आपका एक्सीडेंट होना पक्का है। उन दोनों के ब्रेन के बैलेंस को तब बना पाओगे जब आपको कोई एडिक्शन नहीं है।
यदि किसी भी प्रकार का एडिक्शन है, कोई नशा है, कोई लत है, वो आपको उस समय उस ब्रेन का बैलेंस बनाना नहीं देगी। और हर एक युवा से मेरा मतलब स्पेशली हार्टली रिक्वेस्ट है कि अपने ब्रेन का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप अपने ब्रेन को किसी और के सुपुर्द कर दो, किसी और को हाईजेक ना करना। बस एक यही संदेश मैं देना चाहूँगा अभी इस वक्त। ये थे हमारे साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके ओम प्रकाश टेलर जी, जो बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम सोशल मीडिया से दूर रहकर और विभिन्न तरीके अपनाकर अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकते हैं। देखते रहिए इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए NTV टाइम चैनल।